लोकसभा चुनाव के जनादेश में जातीय राजनीति की झलक साफ देखी जा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय राजनीति में मंडल युग की वापसी हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में हर सीट पर जाति आधारित ध्रुवीकरण देखा गया है, उससे तो यही लग रहा है कि एक दशक के बाद फिर से उत्तर प्रदेश में जाति आधारित सियासत ने पैर जमा लिया है। नमस्कार, मेरा नाम भारत सूरज है और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। हिंदुत्व की लहर पर सवार बीजेपी को काउंटर करने में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति ने पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। उसके ऊपर युवाओं के भीतर पेपर लीक और भर्तियों के कैंसिल होने का रोष अलग था, जो उन्हें कास्ट लाइन से बाहर जाकर वोट करने के लिए प्रेरित कर रहा था। कुल मिलाकर अखिलेश यादव की रणनीति में उत्तर प्रदेश का युवा वर्ग एक बोनस फैक्टर की तरह मिला है। जातियों की जहां तक बात है तो इसके संकेत अधिकांश सीटों पर देखने को मिलेगा। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी की सीटों पर जाति राजनीति का बोलबाला देखा गया और यहां कहा जा सकता है कि सब कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन भीतर खाने बड़े स्तर पर खेला जरूर हो रहा था। उदाहरण के तौर पर मुजफ्फरनगर की सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान की हार जातिगत ध्रुवीकरण के चलते ही मानी जा रही है। यहां पर राजपूत वोटरों ने सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। अंदर खाने की खबर यह भी है कि बीजेपी नेता संगीत सोम राजपूत बिरादरी से आते हैं और उनकी बालियान के साथ नाराजगी जग जाहिर है। जब मुजफ्फरनगर का मतदान हुआ था तब सोम ने बयान दिया था कि जनता ने अपना काम कर दिया है। मुजफ्फरनगर की सियासत को समझने वालों ने इस बयान का सीधा नहीं बल्कि घुमावदार मतलब निकाला और यह मान लिया कि मतदाताओं का एक वर्ग संजीव बालियान से कट गया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रासंगिकता वाली रही सही कसर भी अब खत्म हो गई। वाराणसी की सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय 4 राउंड की काउंटिंग तक आगे चले और क्षेत्र में यही चर्चा का विषय बन गया। पूर्वांचल में बीजेपी की हार से ज्यादा वाराणसी की सीट पर प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर कम होने की चर्चा खासा सनसनीखेज रही। अजय राय ने तो इस परिस्थिति को ही अपनी जीत के रूप में दिखाना शुरू कर दिया है। मीडिया के सामने बयान देते हुए अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी की जीत के अंतर पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए सीएम से लेकर पार्षद तक प्रचार कर रहे थे, इसके बावजूद पीएम मोदी 3 घंटे तक पीछे चल रहे थे। 1.5 लाख के अंतर से जीतना भी उनके लिए कठिन हो गया था। जातिगत समीकरण किस तरह हिट हुआ, इसके लिए बलिया की सीट भी काफी अहम रही है। 2014 से मोदी के नाम पर बलिया की सीट बीजेपी की झोली में जा रही थी, लेकिन इस बार कास्ट फैक्टर ऐसा हावी हुआ कि यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सनातन पांडे आखिरकार बीजेपी के नीरज शेखर के खिलाफ चुनाव जीत ही गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि सनातन पांडे की जीत में उनका ब्राह्मण होना अहम कारण है, लेकिन बलिया की लड़ाई राजपूत बनाम ब्राह्मण की हो गई। पब्लिक के इसी नब्ज को समझते हुए अखिलेश यादव ने सनातन पांडे को ही टिकट दिया था। पहले से इस सीट पर यादवों की संख्या काफी थी, ऊपर से मुस्लिम और अन्य पिछड़ी जातियों के साथ आने से सनातन पांडे यहां बलिया में मजबूत हो गए। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह मस्त के साथ भी सनातन पांडे की टक्कर की खूब चर्चा रही थी। इस दौरान सनातन पांडे करीब 15,000 वोटों के अंतर से हार गए थे, लेकिन इस बार बाजी पलटने में कामयाब रहे और पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को 41,658 वोटों के अंतर से पटखनी दे दी। जातीय जोड़तोड़ का सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको अयोध्या में भी दिखेगा। यहां के बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह की स्थिति शुरू से ही डवाडोल हो चुकी थी। राजनीतिक पंडितों का अनुमान था कि राम मंदिर के निर्माण से हिंदुत्व की आंधी और मजबूत होगी और उत्तर प्रदेश समेत बीजेपी देश के अन्य हिस्सों में भी अपना प्रभाव दिखाएगी। लेकिन यहां तो अयोध्या में ही बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद से 54,567 वोटों के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ गया। अयोध्या की सीट वैसे तो सामान्य है, लेकिन यहां पर दलित में पासी जाति की संख्या काफी ज्यादा है। अखिलेश यादव ने जाति से पासी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को अयोध्या में उम्मीदवार बनाया और दलित उम्मीदवार को खड़ा करने के बाद समाजवादी पार्टी के कैंपेन में अलग धार भी दिखाई देगी और यही कारण रहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट दिखाई दिए। विस्तार न्यूज पर इसी तरीके की तमाम राजनीतिक खबरों को देखते रहिए और हमारे चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए।